Hi, this is Seema, and today I am going to talk about joy and happiness. क्या joy और happiness एक ही चीज़ है या दोनों में कुछ फ़र्क है? हैप्पीनेस वो चीज़ है जो हमें बाहर की चीज़ों से मिलती है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे आज मुझे नया मोबाइल मिल जाए तो आई विल बी वेरी हैप्पी। मुझे कहीं घूमने को मिल जाए फ्रेंड्स के साथ तो आई विल बी वेरी हैप्पी। कोई मेरे घर पे मेरे पसंद के लोग आ जाएं, आई विल बी वेरी हैप्पी। और इसी बीच में अगर कोई और ख़बर आ जाए तो जो कि अच्छी नहीं है, हमारी सारी हैप्पीनेस ख़त्म हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हैप्पीनेस परमानेंट नहीं है, हैप्पीनेस टेम्परेरी है और ये बाहर की चीज़ों पे डिपेंड करती है। हैप्पी होने के लिए हमें कुछ ना कुछ स्टिमुलस चाहिए होता है कि हम खुश होते हैं, लेकिन जॉय वो हमारे अंदर है, अंदर आंतरिक खुशी है जो कि हम हमेशा बना के रख सकते हैं। अगर बाहर की कोई चीज़ अवेलेबल हो या नहीं हो तब भी हम खुश रह सकते हैं। और अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं, हैप्पी एंड बीइंग जॉयफुल, तो भी बहुत अच्छा है कि बाहर की चीज़ें भी मिलें मुझे तब भी मैं खुश हूँ, और कोई मुझे इंटरनल चीज़ें हों, मेरे अंदर की जॉयफुलनेस हो तो भी मैं खुश हूँ। तो बाहर की हैप्पीनेस के लिए हम बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे अच्छी किताब पढ़ते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें करते हैं। लेकिन जॉयफुल होने के लिए अगर हम एक प्रैक्टिस करें, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, उन चीज़ों को भी लिखें जो हमें चैलेंज करते हैं दिन में, जो हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर लेके जाते हैं, और उनको अगर हम लिखने लगेंगे, अगर ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं आती तो मैं कैसे सीखती, तो फिर उसके लिए अगर हम थैंकफुल होते हैं तो धीरे 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 हमारे अंदर एक जॉयफुलनेस आ जाती है। जॉयफुलनेस डिपेंड करती है, एक हमारी सोल की एसेंस है, सोल की क्वालिटी है। जैसे अगर हम किसी की हेल्प करके आते हैं, किसी भूखे को खाना खिला के आते हैं, किसी गरीब की मदद करके आते हैं, तो एक अंदर से जॉयफुल लगता है, अंदर से एक अलग खुशी होती है जिसकी हम कल्पना तुलना किसी और चीज़ से नहीं कर सकते। तो अगर हम सारी चीज़ें, अगर हम हेल्प करें दूसरों की और एक जर्नल बनाएं जिसमें हम लिखें कि आज हमें 10 या 20 चीज़ों की लिस्ट बनाए कि आज हमें किस किस चीज़ों के लिए थैंकफुल होना है, तो हमारी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमारी कंप्लेन करने का एटीट्यूड ख़त्म हो जाएगा। जब हम कंप्लेन करते रहते हैं और एक्सपेक्ट करते रहते हैं तो जॉय स्टेट है वो किसकी ख़त्म होती है? वो मेरी ख़त्म होती है। अगर मैं कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करती रहूँगी हर चीज़ के बारे में जो भी मेरे पास है, तो मुझे कभी भी मैं जॉयफुल महसूस नहीं करूँगी। हैप्पी तो हो सकती हूँ, हैप्पी तो मिनट का काम है, जो मुझे पसंद है वो कर लूँगी तो मैं खुश हो जाऊँगी, लेकिन जॉयफुल फील करने के लिए ये दिस इज स्टेट ऑफ बीइंग द वे यू आर फ्रॉम विद इन। तो ये एक हमारी प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करने से, और कुछ भी नहीं करें, हम एक पेपर पेंसिल लें या एक जर्नल बनाएं जिसमें हम 10 या 20 चीज़ रोज़ की लिखें जिसके लिए हम धन्यवाद दें। अगर हम धन्यवाद देते हैं तो हमारे अंदर इतनी खुशी, एक जॉयफुल स्टेट आ जाती है कि हमें लगता है कि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें भगवान ने हमें दी है जिसके हम धन्यवाद दे ही नहीं पाते, जिसको हम एक्नॉलेज ही नहीं कर पाते हैं। और बार बार चीज़ें अगर उसको देखते हैं तो हमें समझ आता है कि वाह क्या बात है। एक मैं आपको टिप देती हूँ फटाफट, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जॉयफुल स्टेट में नहीं हैं और या अनहैप्पी हैं, तो आप कुछ भी मत करिए। ये रिसर्च भी हुई है कि अगर आप अल्कोहल लेते हैं या टीवी देखते हैं तो आपका मूड सिर्फ 1% लिफ्ट होता है, लेकिन अगर आप पुरानी पिक्चर्स देखते हैं, फ़ोटोग्राफ्स देखते हैं पुरानी अपनी, उनको देखते हैं तो हमारा अंदर जो जॉयफुल स्टेट है वो 11% बढ़ जाती है। कुछ भी नहीं लगा इसके अंदर, सिर्फ हम पुरानी पिक्चर्स देखते हैं जब हम यंग थे, या अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, या पेरेंट्स के साथ होते हैं, या भाई बहन के साथ होते हैं, जिनके साथ हमारे लव्ड वंस के साथ होते हैं, तो हमारी जॉयफुल स्टेट बढ़ जाती है।
तो इसके लिए अगर हम स्क्रीन सेवर अपने ऐसी कोई पिक्चर्स का लगाएं या कुछ ऐसी पिक्चर्स हैंडी रखें, एल्बम रखें, अगर हम उनको देखेंगे तो हम जॉयफुल स्टेट में चले जाते इमीडिएटली। तो ये भी एक प्रैक्टिस है कैसे हम अपने आप को स्विच ऑन और ऑफ कर सकते हैं। डिसइंटरेस्टेड स्टेट से हम जॉयफुल स्टेट में कैसे जाएंगे, ये स्विच हमारे हाथ में होना चाहिए और इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आज मैं एक ही प्रैक्टिस करने को बता रही हूँ, वो है आप एक जर्नल बनाइए और जिन चीज़ों के लिए आप थैंकफुल हैं या कभी नोटिस नहीं करी उनको लिखिए। तो देखिए क्या बदलाव आता है। आई होप you enjoyed listening to me. This is a very simple talk, but it can make a big difference in your life. Thank you, and please subscribe and share.